हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं उस देश के लिए आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। अब बोलेंगे कि थैंक यू क्यों? थैंक यू इसलिए क्योंकि इस देश ने हमें ऐसी बहुत सारी चीजें दी हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। और आज ऐसी स्थितियां भी आ गई हैं कि अगर वो चीजें हमारी डेली लाइफ में ना हो तो हमारी लाइफ इफेक्ट होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो देश है कौन सा। आपको पता है दोस्तों, इस देश के लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। ये लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और ये जो कुछ भी करते हैं वो इस बात को ध्यान में रख के करते हैं कि वो जो भी इन्वेंशन करे उसमें सबका भला हो। ये इन लोगों की खास बात होती है। तो चलिए, आज हम आपको ऐसे ही लोगों के देश की सैर पर लेकर जाते हैं। आज हम आपको जहाँ लेकर जा रहे हैं उस देश का नाम है स्कॉटलैंड, जो कि बहुत खूबसूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्कॉटलैंड की सैर की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक बेहद से छोटे से देश में। ये देश इतना छोटा है कि दिल्ली की आबादी भी इससे 4 गुना ज्यादा है, मगर इस छोटे से देश ने हम इंसानों के काम आने वाली बहुत सी चीजें इजाद की है। इस देश को जीनियस का देश भी कहा जाता है और सनकियों का भी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इंसानों के काम आने वाली बहुत सी चीजें इजाद की है। इस देश का नाम है दोस्तों स्कॉटलैंड। ये इंग्लैंड का पड़ोसी देश है और यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अगर आपने कैलेंडर या इंसाइक्लोपीडिया कभी यूज की है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए इस देश को। जी हाँ, स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड के लोगों की अक्लमंदी का आपने फायदा उठाया है। अगर आपने टॉयलेट का फ्लश चलाया है, फ्रिज का इस्तेमाल किया है, साइकिल चलाई है, तो इसके लिए आपको स्कॉटलैंड के लोगों को शुक्रिया अदा कहना होगा। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के एक छोर पर बसा है और यहाँ पर खोज और इजाद को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी भाग में स्थित स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक पहाड़ी देश है। स्कॉटलैंड के पूरब में उत्तरी सागर और दक्षिण पश्चिम में उत्तरी चैनल और आयरिश सागर, और देश की राजधानी एडिनबरा है। यूरोप का ये देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, पुराने किले, चर्च, गोल्फ कोर्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है। स्कॉटलैंड को विश्व भर में किलों और सुंदर पहाड़ों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि स्कॉटलैंड में प्राचीन किलों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि स्कॉटलैंड में लगभग 790 द्वीपों को मिलाकर एक खूबसूरत देश बनाया गया है। जी हाँ, ये सच है। यहाँ 790 द्वीप हैं। वो बात अलग है कि कुछ द्वीप ऐसे हैं जो कि लोगों के रहने लायक नहीं हैं। स्कॉटलैंड में चर्च को बड़े पैमाने पर क्रिक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लगभग 54% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। साथ ही 36% आबादी वाले ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बाकी 10% लोग अन्य धर्मों को वरीयता देते हैं। यानी कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो कि अपने आप को किसी भी धर्म का नहीं मानते। उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, जो कि अच्छी भी बात है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि स्कॉटलैंड में ज्यादातर लोगों के बालों का रंग लाल होता है। आप जब भी स्कॉटलैंड घूमने जाएं तो इस बात पर थोड़ा गौर जरूर करिएगा। आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि 3000 BC से पहले ही इस देश में टॉयलेट बन गए थे। है ना कितनी सरप्राइजिंगली बात। दोस्तों, अगर आप विस्की के शौकीन हैं तो यहाँ जरूर आइएगा, क्योंकि ये देश स्कॉटिश विस्की के लिए बहुत प्रसिद्ध है और लोग यहाँ जब भी आते हैं तो विस्की को जरूर टेस्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ की सबसे मशहूर व्यंजन हैगीज है, जो कि भेड़ के दिल, गुर्दे और फेफड़ों से बनता है। क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमने स्कॉटलैंड के बारे में तो आपको बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन अभी स्कॉटलैंड घूमना बाकी है। स्कॉटलैंड में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। प्रकृति ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है। सबसे पहले सेंट एड्यूस के रॉयल और प्राचीन गोल्फ क्लब में। स्कॉटलैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छे और फेमस जगहों में से ये एक है। ये क्लब गोल्फ से प्यार करने वालों के लिए एक स्वर्ग जैसा है। ये दुनिया के फेमस गोल्फ क्लब्स में से एक है। यहाँ पर आप पूरे कोर्स की पैदल यात्रा कर सकते हैं और स्पोर्टीनेस के लिए उत्साह से भर सकते हैं। यहाँ पर 24 घंटे में कभी भी आ सकते हैं। आप या तो किसी सदस्य के साथ यहाँ आ सकते हैं या फिर एक परमिशन के थ्रू यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये है कैरोग्रोमर्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कोई सामान्य राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि ये उन जगहों में शुमार है जो कि स्कॉटलैंड घूमने की लिस्ट में सबसे पहले आती है।
जब भी आप यहाँ आए तो इस जगह पर जरूर जाएं। ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें न केवल वन, झीलें, वन्यजीव हॉटस्पॉट हैं, बल्कि बहुत सारे पहाड़, नदियाँ, गांव और खूबसूरत प्रकृति की सुंदरता भी है। दोस्तों, ये है लुस्केटायर बीच, आराम करने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह। समुद्र तट पर आराम और आनंद लिए बिना तो आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। अगर आप अपनी छुट्टी को शानदार बनाना चाहते हैं तो इस जगह पर जरूर आइएगा। स्कॉटलैंड रेत के शानदार हिस्सों का दावा करता है। यहाँ पीछे की सीट पर बैठकर एक खूबसूरत ड्राइव ले सकते हैं। हैरिस द्वीप पर लुस्केटायर बीच स्कॉटलैंड में जाने के लिए सबसे खूबसूरत जगह है। इसे दुनिया के सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक माना जाता है और अगर आप यहाँ आएंगे तो सुबह से शाम, शाम से रात कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, ये है आइल ऑफ आयरन। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित ये स्थान स्कॉटलैंड की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। इसे स्कॉटलैंड इन मिनिएचर भी कहा जाता है। ये 7वां सबसे बड़ा द्वीप है जो एक ही स्थान पर स्कॉटिश हाईलैंड और तराई दोनों के शानदार दृश्य को दिखाता है। इसके अलावा ये स्कॉटलैंड में सबसे आसानी से पहुंचे जाने वाली जगहों में से एक है, जो कि बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, ये है स्टर्निंग कैसल, सबसे शानदार किलों में से एक और स्कॉटलैंड में टूरिस्ट की सबसे अच्छी जगह। यदि आप एक इतिहास प्रेमी हैं, हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, स्कॉटलैंड की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा। इस महल का हर एक कोना आपको 16वीं शताब्दी की कला का, वहाँ के कल्चर का और ट्रेडिशंस की याद दिलाता है। पहाड़ के ऊपर स्थित ये खूबसूरत दृश्य आपको बार बार यहाँ आने के लिए विवश करेगा। गर्मियों के दौरान महल रोजाना सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है और सर्दियों के दौरान शाम 5 बजे तक खुलता है। यहाँ जाने के लिए आपको टिकट लेनी होगी। डोंट वरी, आप यहाँ जा सकते हैं और इजीली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, स्कॉटलैंड वास्तव में बहुत खूबसूरत है। ये तो वो जगह है जो हम आपको दिखा पाए हैं। इसी के साथ बहुत सी ऐसी जगह है, जब आप इस देश में जाएंगे तो उसे भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और हाँ, हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस देश की कौन सी जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी और यहाँ का स्ट्रीट फूड और सी फूड जरूर टेस्ट कीजिएगा, बहुत लाजवाब होता है। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं आपसे कुछ और खास वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और उससे पहले हमारे चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।